महाराज जी, बिहार में कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। ना ना होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है ही नहीं। हमारे गांव में 2-4 गांव में है जो नहीं खाता, ऐसा है ही नहीं। अच्छा, जी, पंडित लोग ऐसा बोलते पंडित हैं। बोलते हैं ऐसा। आप पूजा करवाने में मतलब अभी क्या करें, आपको बस बताइए। अब उनका ही दोष है, ब्राह्मण होके मांस इत्यादि खाना ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये चावल भी तो मुर्दा ही है, गेहूं भी तो मुर्दा ही है, सब। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। बहुत सारा प्यार। मुसलमान मीट खाए तो जीव हत्या करता है, पाप लगता है मुसलमानों को, ऐसा हिंदू लोग बोलते हैं। और वहीं जब हिंदू पूजा करने के लिए मीट मांगे तो क्या ये बोलते ना, किसी और का कहना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये मुसलमान हैं जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए शायद बोल रही हो, ये हिंदू ही हैं। और ये कोई कहीं और नहीं है। मतलब उनकी सभा में जो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनकी भागवत सुनने आई एक, बोलते ना श्रोता है, यानी कि सुनती हैं उनकी भागवत। तो उनसे ही क्वेश्चन कर लिया इनने। तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहना भाई, समझ रहे हैं। और इस वीडियो को फुल वॉच करना, आपको आज अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी, समझ रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, पूरी वीडियो को देखना। जिस चैनल से मैंने ये वीडियो उठाई है उन भैया के चैनल का नाम है अली रज़ाक टीवी, तो जाके भैया के चैनल को सपोर्ट करना। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं भाई क्या सही है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम बिहार से अस्सलाम। आई एक औरत का पंडित अनिरुद्ध आचार्य से एक सवाल था। सवाल बहुत अहम था। उसका कहना था कि जितने भी ब्राह्मण हैं, आज तक जितने भी मैंने देखे हैं, उनमें से शुद्ध जो है वो बहुत कम है। मतलब कि राइट। जितने भी मैंने देखे हैं वो सारे ही मांस मच्छी खाते हैं। और उसका कहना था कि मैंने जितने भी ब्राह्मण को घर बुलाया है, तो वो पंडित आने से पहले जो है वो एक डिमांड करते हैं कि अगर आपने पूजा करवानी है तो आप जो है वो मांस मच्छी का इंतज़ाम करें, फिर जो है हम आएंगे पूजा करने के लिए। तो उसका कहना था कि बहुत से ब्राह्मणों में से, बहुत से पंडितों में से सिर्फ एक मुझे जो है वो मिला जो शुद्ध था, जो कि मतलब कि मांस मच्छी नहीं खाता था। बाकी तकरीबन जितने भी थे वो मांस मच्छी खाते थे। तो बेसिकली उसका सवाल ये था कि हम उनको मांस मच्छी खिलाते हैं तो क्या हम गुनाहगार होंगे, इनमें कसूर किसका सही है। भाई। तो दोस्तों ये जो है वो औरत का सवाल था। आइए देखते हैं पंडित ने क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानेंगे जो कि बहुत अहम है। राइट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, ब्राह्मण कैसे शुद्ध नहीं मिलते मतलब? मतलब मटन मच्छी ये सब खाने वाले मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं है शुद्ध महाराज जी। जितने को बुलाया 5-6 बार करवाया। तो वो आपने क्या मछली परोसी उनको खाने में? नहीं अच्छा, जी, पंडित लोग ऐसा बोलते पंडित हैं। बोलते हैं ऐसा। आप पूजा करवाने में मतलब अभी क्या करें, आपको बस बताइए। और मतलब 5-6 को बुलाए, उसमें से एक ही मिला शुद्ध। बस तो बहुत उसे परेशान है हम- बहन। नहीं आते नहीं है, वो टाइम ही नहीं उनके पास। हाँ तो अच्छे हैं इसलिए टाइम नहीं है। हाँ जी। और ये तो फिर मतलब अपना दोष लगेगा या उनको दोष लगेगा? अब उनका ही दोष है, ब्राह्मण होके मांस इत्यादि खाना ये तो बहुत बड़ा पाप है। जी, वो बोलते हैं खाने के लिए ये चावल भी तो मुर्दा ही है, गेहूं भी तो मुर्दा ही है, ऐसा बात कर। और दलीलें और दे रहे हैं कि गेहूं चावल में भी, गेहूं चावल तो खाने के लिए बना है। आप गेहूं चावल खाते हैं, वो चीखता चिल्लाता नहीं है। मछली को आप निकालते हैं, वो बेचारी तड़पती है। मछली की तुलना गेहूं से नहीं हो सकती। खुश रहिए। चलिए आप अच्छे पंडित जी ढूंढ लीजिए और उन्हीं से कराइए। महाराज जी, खुश रहिए। महाराज जी, बिहार में कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। ना ना होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है ही नहीं। हमारे गांव में 2-4 गांव में है जो नहीं खाता, ऐसा है ही नहीं। ऐसे कुछ तो मैडम होंगे, पूरी पर भड़ास निकाल ये दी। आप ठीक कह रहे हैं कि अधिक मात्रा में मांस वहाँ खाया जा रहा है। नहीं, आप प्रेशर परंतु डाल अब के- जी, कथाओं से सुधार हो रहा है। हाँ। भटक गए थे ब्राह्मण, अब सही रास्ते पर आ रहे हैं। कथाएं सुनवाइए सारे ब्राह्मणों को आपके यहाँ के क्षेत्र जी की। जी, वो तो बहुत कोशिश करते हैं। आपको गलतफहमी होंगी कि फुल हिंदू वॉचर। मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप सब पता है भाई। पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं नॉलेज तो करते। अच्छी रखते हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान
नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग, तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी
गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। भाई एक बात बताऊं, मैंने इनकी भी बात सुनी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की भी बात सुनी। फिर इनके हिसाब से डॉक्टर जाकिर नायक के हिसाब से तो वो पंडित फिर गलत नहीं है, राइट? यही है ना। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के हिसाब से सुधर रहे हैं, यानी कि भटके हुए सही रास्ते पे आ रहे हैं, ऐसा है। बाकी आप कमेंट में बताना भाई, आपके कमेंट पढ़कर ही समझ में आएगा सही चीज़ें। कमेंट में बताना क्या सही है क्या ही गलत है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। लव यू। अस्सलाम वालेकुम। सबे बारात की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाली लव यू।